हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एंसेंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड, झारखंड का प्राचीन इतिहास। झारखंड का बात करें तो झारखंड में एक यूनिक ज्योग्राफिकल, डेमोग्राफिक और हिस्टोरिकल कंपोजिशन देखने को मिलता है। यहाँ पर डिफरेंट रेसेस के लोग लाइक इंडो आर्यन, निग्रिटो, प्रोटोस्ट्रॉयड और मंगोलॉयड मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। झारखंड का बात करें तो झारखंड दो शब्दों से मिलकर बना है, झार यानी फॉरेस्ट, खंड यानी लैंड। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं झारखंड में एंसेंट हिस्ट्री के कौन कौन से सोर्सेस है। इसमें हम लोग बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में, इंस्क्रिप्शंस, क्वाइन, स्टैचू, ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स, लिटरेरी सोर्स जैसे कि महाभारत। इसके बाद हम लोग देखेंगे पीरियड ऑफ एंसेंट हिस्ट्री, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड का। इसमें अर्ली स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज आते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिक पीरियड की, जिसमें वैदिक पीरियड, जिसको कि फर्दर दो भाग में डिवाइड किया गया है, ऋग वैदिक पीरियड और लेतर वैदिक पीरियड, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म की। तो चलिए शुरू करते हैं एंसेंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सोर्सेस, कौन कौन से सोर्सेस है झारखंड के एंसेंट हिस्ट्री के। तो जो सबसे पहला सोर्स है उसका बात करेंगे, जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा झारखंड के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट सोर्सेस एंसेंट हिस्ट्री के देखने को मिले हैं। झारखंड में 1 लाख BC तक का एविडेंस देखने को मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में कॉपर के टूल्स, ज्वेलरीज, स्टोन टूल्स, क्वाइंस और आइडियल जैसे चीज़ों को देखने में मिलता है। सेकेंड बात करते हैं हम लोग इंस्क्रिप्शन के। तो कुछ ऑथेंटिक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन झारखंड में हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि सारितकेल ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शंस, जो कि हम लोग को खूंटी में देखने को मिलता है। खबरा कालन ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस, जो कि हम लोग को प्लामू वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। दूध पानी इंस्क्रिप्शंस पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलता है। विष्णुगुप्ता इंस्क्रिप्शन ऑफ कमलेश्वरी, जो कि हम लोग को चतरा में देखने को मिलता है। तो ये सब इंस्क्रिप्शंस इंपॉर्टेंट एविडेंस है झारखंड के इतिहास एंसेंट हिस्ट्री के। हालांकि ये सब इंस्क्रिप्शंस स्कैटर्ड हो गया है, लेकिन झारखंड में अभी भी वैल्यूएबल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रखे हुए हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं झारखंड में पाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस के। बैलिनगढ़ इंस्क्रिप्शन, जो कि गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। इसके टाइम पीरियड का बात करें तो ये 4th to 5th सेंचुरी AD का इंस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट है चांडेल इंस्क्रिप्शन, जो कि ईस्ट सिंहभूम में देखने को मिलता है। ये 8th to 9th सेंचुरी AD का इंस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट है पाटकुम इंस्क्रिप्शन, जो कि ईस्ट सिंहभूम में देखने को मिलता है, जो कि 8th to 9th सेंचुरी AD का इंस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट है महेंद्रपाल इटखोरी इंस्क्रिप्शन, जो कि पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलता है। ये इंस्क्रिप्शन 9th to 6th सेंचुरी AD के पीरियड का है। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इस तरह के इंस्क्रिप्शन को मगअप करना होगा। झारखंड में नेक्स्ट एंसेंट सोर्सेस का बात करें तो थर्ड है क्वाइन, सिक्के। कुषाण एम्पायर का क्वाइन, जो कि 1st to 2nd सेंचुरी BC का है, वो रांची डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, रांची डिस्ट्रिक्ट में मिला है। कुछ क्वाइन मयूरभंज, जो अभी का धनबाद है, और सिंहभूम में देखने को मिलता है। रोमन क्वाइन का बात करें तो ये सिंहभूम में देखने को मिला, जो कि प्रूव करता है कि जो झारखंड का ट्रेड था वो फॉरेनर्स के साथ भी था उस समय में। इंडो सिक्थियन कॉइन, जो कि चाईबासा डिस्ट्रिक्ट में मिला है। अब नेक्स्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का बात करते हैं स्टैचू का। तो पाला डायनेस्टी का स्टैचू और एक शिवलिंग, जो कि 8th to 11th सेंचुरी CE का था, वो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के दमदमा में पाया गया है। हिंदू और जैन धर्म के देवी देवता, इनके मूर्ति को सिंहभूम में पाया गया है। यहाँ पे सिंहभूम का मतलब ईस्ट और वेस्ट सिंहभूम दोनों से है, जो कि 7th to 8th सेंचुरी CE का था। नेक्स्ट बात करें तो गौतम बुद्ध का मूर्ति धनबाद और हजारीबाग एरिया में देखने को मिलता है। और बहुत सारे जैन स्टैचू भी पलामू के कंसाबाटी रिवर के नज़दीक में पाया गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ड्राइंग्स और पेंटिंग की। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के सेवरल प्लेसेस में देखने को मिला है। इसका एक्सकेवेशंस 1991 में हुआ था। इस पेंटिंग में हंटिंग जैसे एक्ट को दर्शाया गया है। और कुछ केव पेंटिंग पलामू डिस्ट्रिक्ट के भवंतपुर गांव में देखने को मिला है। इस पेंटिंग को प्रिमिटिव पीपल के द्वारा बनाया गया था। एंसेंट सन टेम्पल, जो कि हजारीबाग के इसको एरिया में मिला है। यहाँ पे एंसेंट केव भी देखने को मिला है, जहाँ पे हिस्टोरिकल पेंटिंग्स बनाया गया है। झारखंड के नेक्स्ट एंसेंट हिस्ट्री के सोर्सेज का बात करें तो लिटरेरी सोर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस लिटरेचर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिलीजियस लिटरेचर के बारे में। तो महाभारत के टाइम में
झारखंड को पशु भूमि और पुरंदरेक देश कहा गया है। तो इस तरह के फैक्ट्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और संथाल परगना के रीजन को नारी खंड, जिसका नाम बाद में चेंज करके कनकजोल कर दिया गया था। अर्ली संस्कृत लिटरेचर का बात करें तो छोटा नागपुर को कालिंद देश के नाम से मेंशन किया गया है। वहीं भगवत पुराण का बात करें तो झारखंड को किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वहीं विष्णु पुराण का बात करें तो झारखंड को मुंड प्रदेश के नाम से जाना जाता है और वायु पुराण में मुरुंद देश के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लैक में दिए हुए हर एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नॉन रिलीजियस लिटरेचर के बारे में। तो चाइनीज ट्रेवलर जुंग जियांग झारखंड के राजमहल वाले रीजन को किलो नासु फालाना के नाम से संबोधित किया गया था। उनके वर्क CU की में छोटा नागपुर और राजमहल वाले रीजन को बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर विजिट किए, जैसे कि जुंग जुआंग, जिसको हुएन किसान के नाम से भी जाना जाता है, ये चाइना से आए थे। अब्दुल लतीफ़ जो कि ईरान के फॉरेन ट्रैवलर थे। बेहबहानी जो कि ईरान से आए थे। बिशप हेरवर, तो ये सब कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स थे जो छोटा नागपुर में विजिट किए थे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एंशंट हिस्ट्री के पीरियड्स के। तो इसको फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, प्री हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। प्री हिस्टोरिक पीरियड का बात करें तो झारखंड का प्री हिस्टोरिक पीरियड 3 भागों में बांटा गया है, अर्ली स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अर्ली स्टोन एज की। तो अर्ली स्टोन एज, इसमें स्टोन टूल्स जैसे कि हैंडल, एक्स, कुल्हाड़ी और स्क्रैपर देखने को मिला है बहुत सारे प्लेसेस में, जैसे कि बोकारो, देवघर और दुमका में, और हजारीबाग के बंदा वाले एरिया में, और दामोदर रिवर, रामगढ़ के दामोदर रिवर वाले एरिया में। कॉपर के बर्तनों का बात किया जाए तो ये बरगुंडा और करहरवरी में पाया गया है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स का बात करें तो इसको के हजारीबाग रीजन में देखने को मिला है, जो कि 9000 से 50,000 साल पुराना बताया जाता है। अर्ली स्टोन एज में पोट्री, टैटूज, मैरिज और हार्वेस्ट जैसे पेंटिंग्स भी देखने को मिले हैं। एरिया लाइक अमाईनगर, चाईबासा, दहीगढ़ा, डोंगरी, नरसिंहगढ़, जगन्नाथपुर, लोटापहाड़ जैसे इलाकों में। अर्ली स्टोन एज के बहुत सारे स्टोन टूल्स और पेंटिंग्स पलामू, गढ़वा और सिंहभूम जैसे रीजन में भी पाए गए हैं। प्लेसेस जैसे कि झुरदाग, परसादिन, झोजड़ा, चिपड़ी, साराखेर में पेलियोलिथिक पीरियड के रिमेन्स पाए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मिडिल स्टोन एज की। तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स धनबाद, दुमका और पलामू जैसे रीजन में मिडिल स्टोन एज से रिलेट करता है। हजारीबाग के कुछ प्लेसेस है जैसे कि बड़का गांव, मांडी, रजरप्पा जो कि रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ भी मिडिल स्टोन एज के आर्कियोलॉजिकल प्रूफ पाए गए हैं। दालमी में टेम्पल्स के बहुत सारे पार्ट्स पाए गए हैं और यहाँ पे बुद्धा के रिलिक्स, जो बुद्धा के स्टैचूज थे, वो भी देखने को मिलते हैं। रांची डिस्ट्रिक्ट का बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स मिडिएवल स्टोन एज के भी पाए जाते हैं। मिडिल स्टोन एज के बहुत सारे प्रूफ जगन्नाथपुर, ईस्ट सिंहभूम में पाए जाते हैं। मिडिल स्टोन एज में माइक्रोलिथ का फाउंडेशन देखने को मिला है। माइक्रोलिथ में आयरन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट पे। अगर मिडिल स्टोन एज का बात करें तो इसमें जो स्टोन का साइज का बात करें तो वो 1 से 3 इंच तक पाया गया है, और इस तरह के टोन धनबाद, दुमका, पलामू, रांची और ईस्ट सिंहभूम में देखने को मिले हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं न्यू स्टोन एज के। बहुत सारे एरिया जैसे कि रांची, लोहरदगा, जमशेदपुर में न्यू स्टोन एज के प्रूफ देखने को मिले हैं। न्यू स्टोन एज बहुत एडवांस था अर्लियर एज से अगर कंपेयर करें तो। अर्ली स्टोन एज में जो पत्थर का साइज था वो काफ़ी बड़ा रहता था। वहीं मिडिल स्टोन एज का बात करें तो पत्थर का आकार छोटा हो गया और नुकीला हो गया, और न्यू स्टोन एज में पत्थर का आकार बहुत छोटा और कुछ ज़्यादा ही नुकीला हो गया, जो कि शिकार के लिए, हंटिंग, गैदरिंग के लिए अच्छा टूल माना जाता है। और न्यू स्टोन एज में ही जो एंशिएंट पीपल थे उसका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की ओर और एनिमल हस्बेंड्री की ओर देखने को मिला। न्यू स्टोन एज के प्रूफ का बात करें तो अर्थन पोर्ट्स, वैसे वेपन्स जो कि एनिमल बोन और हार्मर से मिलकर के बने हैं, वो भी पाया गया। ऐसे बहुत सारे वेपन्स चाईबासा के कारो रिवर में 1867 ईस्वी में एक्सकेवेट किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्रोंज एज की। तो ब्रोंज एज में बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल प्रूफ सिंहभूम एरिया में देखने को मिले हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो छोटा नागपुर का एरिया है वहाँ पे सबसे पहला ट्रिबल्स, असूर्स और ब्रिजिया ट्राइब्स रहा करते थे, जिसको आदिम जनजाति भी कहा जाता है। यह अभी भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में झारखंड में देखने को मिलता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स और यूटेंसिल्स का बात करें तो ब्रॉन्ज एज में बहुत सारे ब्रॉन्ज से बना हुआ है,
ये हजारीबाग, रांची, बोकारो, दुमका, मांडू, बारामूला, रजरप्पा, कुसुमगढ़ और पांडु जैसे एरिया में देखने को मिले हैं। ब्रॉन्ज का बनाया गया एक कप जो कि लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला। पांडु में एक ब्रिक वॉल, मड पोर्ट और कॉपर के टूल्स पाए गए हैं। कॉपर चेन और ब्रॉन्ज रिंग मुराद में पाए गए हैं। तो वो तो बात हो गया प्री हिस्टोरिक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं हिस्टोरिक पीरियड में कौन कौन से चीज़ देखने को मिले हैं। तो हिस्ट्रिक एज का बात करें तो इसको भी फर्दर दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक वैदिक पीरियड और दूसरा इमर्जेंस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैदिक पीरियड की। तो वैदिक पीरियड में झारखंड को किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे असुर, खड़िया और बिरहोर ट्राइब पाए जाते थे वैदिक पीरियड के समय। वैदिक लिटरेचर का बात करें तो इस एरिया में जो ट्राइब रहते थे उसको असुर कहा गया है। और वैदिक पीरियड को भी दो भागों में डिवाइड करके देखा जाता है। पहला है ऋग वैदिक पीरियड और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋग वैदिक पीरियड में। तो ऋग वेदा में किक्कटानम दसोना आर्य के नाम से झारखंड को जाना जाता था। ऋग वैदिक पीरियड में जो लोग रहते थे वो मेनली पेस्टोरल्स रहते थे, चरवाहे रहते थे। और ऋग वैदिक पीरियड के टाइम जो झारखंड में ट्राइब्स रहते थे उसको सिस्नो देवा के नाम से ऋग्वेदी में मेंशन किया गया है। वहीं लेटर वैदिक पीरियड का बात करें तो इस पीरियड में झारखंड को किक्कट प्रदेश के नाम से जाना गया है, जो कि बहुत सारे किंगडम्स डिवाइड थे, जैसे कि मगध, अंगा, पुरंदर, कलिंगा एटसेट्रा। और लेटर वैदिक पीरियड में ही आयरन का इस्तेमाल देखने को मिला। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म के। तो सबसे पहले बुद्धिज्म को देखते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के नेपाल में 563 BC में हुआ था। और कुछ स्कॉलर्स का यह भी कहना है कि जो गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था वो छोटा नागपुर के एरिया में ही हुआ था। अमरनाथ दास जैसे स्कॉलर्स छोटा नागपुर के कुछ प्लेसेस को बुद्धा के लाइफ और टाइम्स से एसोसिएट करते हैं। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट के बहुत सारे पार्ट दालमी, दियापुर, बुद्धपुर जो कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पे पाया गया है। और बहुत सारे बुद्धिस्ट स्टैचू जमशेदपुर के भोला विलेज में भी पाया गया है। और बहुत सारे बुद्धिस्ट स्टैचू गुमला के कटुंगा डिस्ट्रिक्ट, रांची के जोन्हा डिस्ट्रिक्ट और ईचागढ़ के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में भी पाया गया है। कुछ बुद्धा के स्टोन स्टैचू का बात करें तो वो बरही के सूरजकुंड वाले एरिया में देखने को मिलता है, जो कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है। कुछ बुद्धिस्ट के रिमेन्स पलामू के मुर्थिया विलेज में भी देखने को मिले हैं, जिसको प्रिजर्व करके रांची यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट हिस्ट्री में रखा गया है। बेलवादाग विलेज जो कि खूंटी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, यहाँ पे भी बुद्धा के विहारा पाए गए हैं। चैतिया और विहारा, चैतिया कहने का मतलब जहाँ पे भगवान का पूजा किया जाता था, और विहारा कहने का मतलब जहाँ पे बुद्ध मॉन्क रहा करते थे। मौर्यन एरा का बात करें तो जो ब्रिक्स के शेप थे वो मौर्यन एरा के स्पेशल फीचर थे। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम रॉक इंस्क्रिप्शन में झारखंड में रहने वाले ट्राइब्स को अतवी के नाम से बताया गया था, मेंशन किया गया है। रिनॉर्ड हिस्टोरियंस देवदत्त रामकृष्णा अतवी एरिया को बघेल खंड से, जो कि अभी एमपी में है, और उसका जो एक्सटेंशन था उड़ीसा के सी कोस्ट तक बताया गया है। हजारीबाग के सीतागढ़ा माउंटेन में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज का बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज देखा गया है, जिसको कि चाइनीज ट्रेवलर फाहियान ने मेंशन भी किया है। और यहाँ पे जो मूर्ति है वो ग्रे सैंडस्टोन से बनाया गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जैनिज्म की। बुद्धिज्म के साथ साथ जैनिज्म का भी साथ ही साथ स्प्रेड झारखंड एरिया में देखने को मिला है। जैनिज्म में बात करें तो जो 23वें तीर्थंकर थे परसवनाथ, वो गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ियों में ही निर्वाण को प्राप्त किए। पारसनाथ हिल्स को सामेत शिखरजी के नाम से भी संबोधित किया गया है। ऐसा माना जाता है इस प्लेस में 24वें में से जो 20वें तीर्थंकर थे उनका भी मोक्ष की प्राप्ति यहीं पे मिला था। द पिलग्रिमेज ऑफ शिखरजी, मधुबन फॉरेस्ट जो कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में आता है, उनके लगभग 27 किलोमीटर ट्रिप किए। आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर वीरोत्तम के अनुसार छोटा नागपुर एरिया जैनिज्म का सेंटर माना जाता था। जैनिज्म के बहुत सारे रिमेन्स दामोदर और कसाई रिवर वैली में देखे गए हैं। कॉलोनियल डाल्टन के द्वारा जैन के बहुत सारे आइडियल्स कसाई रिवर में देखने को मिले हैं। कुछ स्कॉलर्स का मानना है जो जैनिज्म का इन्फ्लुएंस था वो पलामू और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट तक भी था, बट डॉक्टर वीरोत्तम इससे डिसएग्री करते हैं और इनके द्वारा जो जैनिज्म का वर्शिप प्लेस था वो सदबरवा के ही निकट था। ऑल्दो झारखंड एक प्लेट्यू रीजन है तो बहुत सारे एरिया फर्टाइल ज़्यादा नहीं थे, लेकिन कुछ कमर्शियल पैसेज भी देखने को मिला है जहाँ से ट्रेड किया जाता था, जैसे कि ताम्रलिप्ति से पाटलिपुत्र, गया, वाराणसी, ये उस समय का कमर्शियल पैसेज हुआ करता था। हुएन त्सांग के द्वारा मेंशन किया गया है शशांक के समय में बुद्धिज्म और जैनिज्म का डिक्लाइन हुआ और फिर से हिंदुइज्म
प्रीडोमिनेंट रिलीजन बन के उभरा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।